दो गरीब किसानों से जमराज ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो गरीब किसान रहते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था होती थी। संजोग से दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा जमलोक पहुंची। तो जमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान ने गुस्से से कहते हुए कहा कि मेरा पूरा जीवन कंगाल ही रहा। मैंने पूरा जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेतों में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरसता रहा। ऐसे जीवन को आप अच्छा बोल सकते हो? ऐसे जीवन को आप भला कैसे अच्छा बोल सकते हो? तो जमराज ने कहा, ठीक है, अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे चारों तरफ से धन मिले और मुझे काम भी ना करना पड़े। जमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे किसान ने जमराज से कहा कि मुझे जीवन में सब कुछ मिला था, अच्छा परिवार, थोड़ी जमीन दी, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी भी मेरे घर आए भूखों को मैं खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। तो जमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? तो किसान ने कहा कि भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। जमराज ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था, वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते थे और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी बना, सभी की मदद करता था। उसके घर से कोई भी इस कथा से क्या सीख मिलती है? भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को बीना बनाए, वाणी को बाण न बनाए, क्योंकि बीना बनेगी तो जीवन में संगीत होगा
और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। वही करता है और वही करवाता है। क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस की। वो ही सुलाता और वो ही जगाता है।